आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपनी आत्मा में आनंद है। अगर बुद्धि थोड़ा निर्मल हो, समझ में आ जाए, यहाँ से चलोगे वही मिलेगा। और भगवान में आनंद है, हम दुखी हैं, जब पहुंचोगे तो दोनों एक ही मिलेंगे। तत्व एक है, रास्ते अनेक हैं, शहर एक है। इसी तरह ईश्वर आत्म तत्व एक ही है। जो भावुक होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, तो भगवान की ओर दौड़ते हैं, और जिनमें विशिष्ट बुद्धि हो जाती है वो अपनी आत्मा की ओर देखते हैं। आत्मा आनंद का स्वरूप है। सुखम अस्यात्मनो रूपम, सुखम अस्यात्मनो रूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले सुखम। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ग्रामीण भी कह रहे हैं, गीता भी कह रहे हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मयमव्ययः। अनादि और निर्गुण होने से तुम्हारी आत्मा ही भगवान है। ये वेदांत पक्ष है। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम अपने को दुखी महसूस कर रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि तुम दुखी नहीं हो, तुमने दुख रूप शरीर को अपना मान लिया, इसलिए तुम दुखी नजर आ रहा है। जिस दिन तुम शरीर से अपने को हटा लोगे उस दिन फिर तुम्हें दुख का आभास कभी नहीं हो सकता। भाई वर्षा हो रही है और आप कार के अंदर जा रहे हो, कपड़े गीले होंगे क्या? हाँ? और ऐसे जा रहे हो, गीले होंगे। ज्ञान एक ऐसा कवर है कि जिसके अंदर तुम आ गए, फिर बाहर जो समस्याएं आती रहेंगी उसका तुम पर ज्यादा असर नहीं होगा। भागवत में भगवान कृष्ण के बारे सुखदेव जी ने कहा, सर्वेषामपि वस्तूनां नृपो स्वात्मैव बल्लभः। समस्त वस्तुओं में आत्मा सबसे प्रिय है। और कृष्णम एनम अवेहितुम आत्मानम अखिलात्मनम। संस्कृतज्ञ लोग समझ पाते हैं बातों को। जिनको तुम श्याम सुंदर के रूप में देख रहे हो, मुरलीधर पीतांबरधारी मयूर मुकुटी के रूप में देख रहे हो, ये समस्त प्राणियों की आत्मा। ये समस्त प्राणियों की तो आत्मा तो निराकार है। प्रभु परीक्षित जी की जिज्ञासा है कि आत्मा तो ये साकार है और आप कहते हो सबकी आत्मा है। उन्होंने कहा, कृष्णम एनम अवेहितुम आत्मानो अखिलात्मनम जगद हिताय सोप्यत्रो देही वा भाति मायया। वो योग माया में समावृत होकर के निराकार ही साकार के रूप में दिखने लगते हैं।
जैसे पावर है, ये साकार है कि निराकार है? हाँ? अच्छा, लेकिन जब बल्ब में आ जाता है साकार दिखने लगता है। तो पावर अलग है और ये प्रकाश अलग है। ये बच्चा ही ऐसा कहेगा। समझदार तो कहता है कि जो तार के अंदर व्यापक पावर है वो और ये जो प्रकाश दे रहा है दोनों एक ही तत्व है। इसी तरह से सबकी आत्मा, भगवान कृष्ण सबकी आत्मा है। क्योंकि इस तरफ बुद्धिमान लोग ही दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। सामान्य व्यक्ति आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकता। तो वही आत्मा, सारे जगत की जो आत्मा है वो कृष्ण बन करके मधुर मनोहर स्वरूप धारण करके प्रकट हुई, ताकि यहाँ तुम्हारा मन तो लग ही जाएगा। फिर नहीं सर, उनकी मधुर बांसुरी सुनोगे, उनकी मुस्कुराहट देखोगे, उनके नैन रसीले देखोगे, रस भरे, तो मन तो लग जाएगा तुम्हारा। तो धीरे धीरे, लेकिन जब जाओगे वहां तो आत्मा ही मिलेगी तुमको। क्या समझे? गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक गोपी राधा रानी के यहाँ गई है दीपक जलाने के लिए। पहले बड़े घरों से दीपक जला के लाते थे जब लाइटें नहीं थी। तो कोने में मणि रखी हुई थी और मणि से प्रकाश निकल रहा है। गोपांगना ने सोचा कि ये दीपक है, ने अपना दीपक जलाया और गई तो दीपक बुद्धि से, लेकिन जब वहां पहुंची तो मणि मिली। इसी तरह से भगवान कृष्ण को, राम को देख के हम सोचते हैं कि हमसे वो अलग हैं, वो हमें मिल जाएं, वो सुखद स्वरूप है तो हम भी मौज में हो जाएंगे। एक ये पक्ष हो गया ना। लेकिन जब वहां जाओगे इस माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, तो आत्म तत्व ही मिलने वाला है, क्योंकि वो तो सबकी आत्मा है। कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मा, अखिलात्मनाम प्राणिनाम आत्मा। भगवान सबकी आत्मा। रास्ते दो हो गए, या तो आत्मा की ओर से चलो या भगवान की ओर से चलो। तो जो मध्यम बुद्धि वाले लोग हैं वो भगवान की ओर से चलते हैं, और जो विशेष विवेकशील होते हैं वो आत्मा की ओर से चलते हैं। तत्व एक है मूल में जाकर। समझ में आया? मकड़ी से मैंने शिक्षा ली। मकड़ी ही अपने अंदर से जाला निकाल के जाल बनाती है और अंत में निकल भी जाती है। इसी तरह परम पिता परमात्मा अपनी माया के द्वारा इस संसार को रचता है और फिर उसी में क्रीड़ा करता रहता है और अंत में सबको अपने में लीन भी कर लेता है। हमने देखा है मकड़ी चली धागे, यहाँ आधार नहीं मिला तो फिर उसे सब उसकी को निकलती हुई ऊपर चली। मकड़ी की नाभि में धागा बनता है और वो मुख से निकाल के उसी के सहारे चलती भी है और फिर बना लेती। परम पिता परमात्मा भी अपनी योग माया के द्वारा इस संसार जाल को बनाते हैं और स्वयं इसमें रति क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो नहीं फंसते, लेकिन जो अज्ञानी हैं तो उनकी माया जाल में, इसलिए माया जाल कहा जाता है ना, मकड़ी का जाल और माया जाल। मकड़ी नहीं फंसी, इसी तरह भगवान नहीं फंसते कहीं, वो तो न्यूट्रल तत्व। अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कहते हैं कि ये मेरा शरीर जो है, हाँ एक और बताया उन्होंने, भृंगी कीड़ा, उसको भी मैंने गुरु मान लिया। भृंगी कीड़ा जानते हैं आप लोग? नहीं, अनेक बार सुना है, जानकारी तो हमें चाहिए। वो कहीं भी दीवार में कच्चा मिट्टी का मकान बना लेते हैं। मिट्टी दीवार के कोने में मिट्टी से छोटा मकान बनाते हैं और किसी भी जाति के कीड़े को लाके उसमें
बंद करती है और डंक मारती है, वो भयभीत हो जाता है और फिर दरवाजे पर बैठ के भ्री भ्री बोलते रहते। वो कीड़ा भय के कारण निरंतर उस भृंगी का चिंतन करता है। 3 दिन बाद 5 दिन बाद देखो वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? भृंगी कीड़ा अपनी जाति के कीड़े को नहीं, किसी भी जाति के कीड़े को रहेगा और वो भय के कारण ये निकले तो मैं भागूं, कि पर डंक मार दिया ना तो वैसे घबरा गया। अब वो हटता नहीं है, बैठा हुआ भरी भरी बोलता है और वो निरंतर चिंतन। उस समय भृंगी को छोड़ और कोई चिंतन है? बोलो भाई, ये कब हटे और मैं भृंगी बन? ये यहां लिखा हुआ है। चिंतन या तो स्नेह से होता है या द्वेष से होता है या भक्ति से होता है। प्रहलाद चरित्र में भी ये बात आई है। भगवान स्वयं कहते हैं कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तिश्वरम मनः आवेशो तदगमयत्वा बहवस् तद्गतिं गतः। वासना जागी गोपियों में, कृष्ण से प्यार किया, कृष्ण स्वरूपा हो गई नहीं हुई। द्वेषात शिशुपाल गालियां देता रहा, जहां बैठता है उन्हीं की चर्चा, गालियां देता रहा। जब भगवान के सुदर्शन से मारा गया तो उसकी ज्योति निकली और भगवान चैत्य देहोत्थितम ज्योति वासुदेव मुपाविशत। चैत्य शिशुपाल देहोत्थितम ज्योति, उसकी जो आत्मा निकली, देखते देखते भगवान में लीन हो गया। भयात कंशः, 8वें से मृत्यु है, भयभीत रहता है, कहीं यहाँ से न निकल आए, कहीं यहाँ से न निकल आए। अब ब्रज के संत तो कहते हैं कि ना, दाल में अगर मिर्चे का छौंक लगा दिया ना तो काला हो जाता है, तो वो भी नहीं खाता। नहीं, ये कहीं कृष्ण ना हो मेरे पेट में जाके मारते मुझको। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली कमरिया कोई ओढ़ के आ रहा तो उससे भी डरता है, लेकिन कृष्ण बन के मुझे मारना है। कामात गोप्या भयात कंशः देशात चैत्या दयो नृपः। हो गया। और स्नेहात सहज प्यार माता पिता का, उससे भी उद्धार। निरंतर भृंगी कीड़े की तरह तुम जिनका चिंतन करते रहोगे, कुछ समय बाद तुम्हारा वही स्वरूप हो जाएगा। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा। यहाँ कई पुरुष सखी भाव में रहते हैं और थोड़े दिन उनकी चाल ढाल जो है ना, बातचीत वैसे देखा है नहीं, गोपी भाव में रहते। कुछ सखा भाव मानते हैं, हम उनके सखा हैं, ग्वालवाल जैसे, उनका वैसे स्वरूप। विट्ठल गोस्वामी यहाँ थे, वो अपने बेटों को भगवान मानते थे। उनके 7 बेटे हुए। बाल भाव 5 वर्ष तक रहता है, तो हर 5 वर्ष के बाद एक बेटा होता है उनके। पहले इसमें 5 भाव में कृष्ण भाव रहा, फिर दूसरा आ गया 5 भाव से, फिर तीसरा आया। 5 वर्ष बाद एक होता है। 7 हुए 35 वर्ष हो गए।
और उन्हें उसी में भगवान का साक्षात्कार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भगवान को पुत्र मान लो, वो आपके पुत्र बनेंगे। इसी जन्म में बन सकते हैं, नहीं तो अगले जन्म बन जाएगा। निरंतर जिस चीज का चिंतन करो याति तत्त स्वरूपता, यहाँ लिखा है, वो व्यक्ति उसी का स्वरूप बन जाता है। ब्रह्म का चिंतन करते करते अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि भाव जाग जाता है। पहले शरीर के अंदर आत्मा दिखती है, बाद में आत्मा के अंदर संसार दिखता है। नहीं समझ में आया? आ गया? अभी हम अपनी आत्मा को शरीर के, और जब विराट से हम मिल गए, एक मान लिया, तो फिर संसार हमारे अंदर हो गया कि नहीं? वो चिंतन वैसे होना चाहिए निरंतर। और भक्ति है तो भगवान का चिंतन निरंतर रहा। कभी गोपियों के साथ रास करते चिंतन करो, कभी ग्वाल वालों के साथ खेल खेलते चिंतन करो, कभी गाय चराने जा रहे हैं, कभी अकासुर का वध कर रहे हैं, कभी केशी का, कभी वेमासुर का, कभी अरिष्टा। बस वही दृष्टांत सबसे अच्छा है कि आपका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन शरीर के अंदर ही होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारी मन की जो गति है वो भगवान की लीलाओं में ही राउंड लगाते रहते हैं। कभी कोई लीला याद आ गई, कभी कोई आ गई, कभी कोई आ गई। आसीना संविशष्टिष्ठन ऐसा लिखा। कभी तो भगवान को लेटे हुए ध्यान करो, कभी सेवा कुंज का ध्यान करो, कभी निधिवन का ध्यान करो। क्या समझा? कभी भगवान गाय चराने जा रहे हैं, तो कभी भगवान बछड़े चराने जा रहे हैं, तो भगवान पूतना को कैसे मार रहे हैं। क्या समझा? इस तरह से पहले तो चलती फिरती लीलाओं का ध्यान ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मन अभी चंचल है। और जब चलती फिरती लीलाओं का ही ध्यान करोगे और मन तुम्हारा ब्लड की तरह केवल भगवान के चरित्रों में ही घूमता रहेगा, तो धीरे 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 वो शांत होने लगेगा। और जब वो शांत होने लगेगा तो फिर भगवान को एक जगह खड़े हो, तो उनके भी एक एक अंग का ध्यान। एक ही कशोंगानि धियानुभावे पादाद यावद हर्षितम गदा भरता। एक एक अंग का ध्यान। भगवान के पैर के तल में 32 चिन्ह हैं। क्या 8 में मानते हैं? और 8 8 16, तो राधा रानी के भी 8 8। और प्रभु के दाएं पैर में जो चिन्ह है वो राधा रानी के बाएं में है, जो उनके बाएं में है वो इनके दाएं में है। तो वो सब याद हो जाए। आखिर अंग्रेजी आपने घोट घोट के याद करी ना, इनको ध्यान करो और फिर एक एक चिन्ह का ध्यान करते रहो। ये नहीं हो सकता महाराज। दुनिया भर के बखेड़े तुमने अपने अंदर भर लिए कचरा, वो हो गया, ये नहीं हो पाता। फिर भगवान के चरणों के नाखून से कैसी लाइट निकलती है, और वो चरण जब हृदय में है तो प्रकाश कैसे निकलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक एक अंग में जब वृत्ति टिकती चली जाए तो अंत तो गता सुस्मितम भावेन मुखम। अंतिम स्थिति भगवान के मुस्कुराते हुए मुखारविंद में वृत्ति टिका। एक फिर वृत्ति का निरोध भी हो जाता है। अच्छा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे गोपाल राधे माधवा जय ज्ञान करैया माधवा जय ज्ञान करैया माधवा जय मोह हरैया माधवा जय मोह हरैया माधवा जय राधे कृष्ण
माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। हाँ गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, अपना बना लिया है। जीना सिखा दिया है, अपना बना लिया है। हाँ जीना सिखा दिया है, अपना बना लिया है। जीना सिखा दिया है, बना लिया है। हाँ गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। गुरुवर तुम्हारे जीना सिखा दिया ताली बजा के रहते हैं हरदम आपकी नजरों में हर घड़ी। रहते आपकी रहते हैं हरदम आपकी नजरों में हर घड़ी। रहते हरदम आपकी नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। श्राद्ध हमने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। किसी को आज तक सजदा किया। हमने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। हमने को आज तक सजदा नहीं किया। किस्मत ने मुझको आपसे, किस्मत ने मुझको आपसे ऐसा मिला दिया है। किस्मत ने मुझको आपसे ऐसा मिला दिया। हाँ गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु हमारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। हाँ जीना सिखा दिया है, अपना बना लिया है। जीना सिखा दिया
गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। तुम्हारे ज्ञान ने अपना बना दिया है हाँ गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। सिखा दिया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, राजन अपने शरीर को भी मैं गुरु मानता हूं। इसने भी मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दिया। ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन इस नाशवान शरीर के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अध्रुवम अर्थदम। अगर नाशवान वस्तु से नित्य मिल रही हो तो लेने में कितना विलंब करना। कांच के बदले डायमंड मिल रहा हो, आज नहीं कल ले लेंगे, इस महीने में नहीं अगले में लेंगे। तो ये कांच की तरह है, वो डायमंड है, इसके द्वारा वो मिल सकता है। तो लेने में विलंब कितना कर रहे हो आज। अभी ये काम और निपट जाए फिर भजन कर लेंगे, ये काम और निपट जाए फिर भजन करेंगे। इसका मतलब ही है कि आप अभी इस तत्व को समझे नहीं पाए कि ये कांच है और वो डायमंड है, और इसके द्वारा वो मिल सकता है। अध्रुवम अर्थदम। भागवतकार लिखते हैं कि अध्रुव, अध्रुव का मतलब ये नाशवान है, किसी भी दिन फुट हो जाएगा। और अर्थदम वो ईश्वर को दिला सकता है। मैं इस शरीर को इसलिए देख रहा हूं, ये भी मेरा गुरु है, इससे उसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं इसकी क्रियाओं से सदा अपने को अलग समझता रहता हूं, क्योंकि ये तो छूटने वाला है ना। इससे इतना ही स्वार्थ है कि इसके माध्यम से उसका बोध हुआ, बस। बाकी ये तो जाने वाला है, इसलिए मैं उससे थोड़ा अलग रहता हूं। देखो, पत्नी पुत्र परिवार के चंगुल में फंसने वालों, ये अपने संस्कार तुम्हारे अंदर छोड़ जाएंगे। इनकी ममता तुम्हारे अंदर बीज बन के समा जाएगी, और जब दोबारा जन्म लोगे तो फिर वही सब तुम्हारा होगा। क्या है? अगर एक जन्म में तुम्हारी ममता मर जाए, अहंता मर जाए, फिर अगला जन्म नहीं मिलेगा तुमको, वैकुंठ में वास मिलता। वृक्ष तो जाता है, बीज छोड़ जाता है, परिवार तो छूटेगा, लेकिन जो ममता के बीज हैं वो हमारे अंदर बने रहेंगे। अजामिल वेश्या का संग करता है, तो आप लोगों ने एक बार पढ़ते सुनते हो, लेकिन कहीं ये भी मिला था कि वो बहुत बड़ा संत था पहले जन्म का। कौन? सर्वथा एकांत में रहता था, जंगल में कंदमूल फल खाना, एकांत में रह के भगवत चिंतन करना। ये बात उसके दिमाग में दृढ़ हो चुकी थी कि संग से आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति ही बंधन का हेतु बनती है। संयोग की बात, कोई महिला रास्ता भूल गई और शाम हो रही है, वो कुटिया के पास पहुंच गई। स्वामी जी
नारी जाति के पीछे अनेक लगे होते हैं। जंगल का रास्ता है, अगर एक रात में यहाँ रह जाऊं प्रातःकाल चली जाऊंगा, नहीं तो कोई भी गुंडे मिल करके मेरी इज्जत लेंगे, धन लूटेंगे। कोई जानवर मिल गए तो खा जाएंगे, राक्षस मिले तो खा जाएंगे। नहीं नहीं देवी, हम किसी औरत को अपने पास, औरत जैसा बंधन और कोई है ही नहीं दुनिया। जो तुम्हारे मन में कंचन की कामना है वो कामनी के कारण है। अगर श्रीमती ना होती और बच्चे ना हुए होते क्या, फिर कहाँ पैसे की जरूरत क्या थी? आश्रम रोटी तो देते ही आपको भजन करते आए। एक कांति है और वो उसकी भतीजी है, ये उमा भी रह ही रही आश्रम में, रोटी मिल ही रही है। हमको चिंता लगती है भाई, इसको ठंडा लगती हो, ये दे दो, ठंडी ये दे दो, रोटी दे दो। रोटी की चिंता नहीं, जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो परिवार को लेकर। क्या समझे? आपके अंदर जो गलत सलत संस्कार बन रहे हैं, देखो परिवार के छूटने से तुम अगर दुखी हो रहे हो तो तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ठाकुर हमको अपना बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने हमारी ऐसी परिस्थिति बना दी। और अब सबसे मन हटा लो। रहते वृंदावन में हो और चिंतन पत्नी का हो रहा है, पुत्र का हो रहा है, मकान दुकान का हो रहा है, फिर वो गलत हो जाता है। और जब शरीर से छोड़ा तो मन से भी छोड़ दो, भूल जाओ। एक स्वप्न आया था और टूट गया, खत्म बात। एक श्रीमान जी यहाँ रहते थे, हमसे बोले कि मैं सुबह 5 बजे परिवार को फोन करता हूँ प्रतिदिन, इसलिए भजन के लिए उठाता हूँ। मैंने कहा भले आदमी, अगर उनको भजन करना है तो मोबाइल में अलार्म लगा के खुद ही उठ के भजन नहीं कर सकते? और फिर खाली जगाते तो नहीं हो, हाल चाल भी पूछते रहते। परिणाम ये हुआ कि जिनके सहारे रह रहे थे उनका शरीर छूट गया, और पगड़ी के दिन के बाद वो गया से गया, अभी तक लौट के नहीं आया। वृंदावन लाल की जय। क्या पगड़ी के बाद गए? तुम अगर यहाँ रहते घर से कनेक्शन जोड़े रखोगे तो भविष्य तुम्हारा उतना प्रकाश में नहीं। जब विधि ने तुम्हारा विधान ऐसा बना दिया तो उसके विधान में खुश होकर के बस, जैसा हमने आपसे कहा कि लव जब हो जाता है लड़का लड़की में तो भीड़ में मिलते हैं कि अकेले मिलते हैं। तो भगवान भी तुमसे मिलना चाहते, इसलिए तुमको अकेला बना दिया है कि हम और तुम दोनों मिल लेंगे। बोलो वृंदावन लाल की जय। नहीं समझे? इसलिए प्रसन्न होना चाहिए, मस्त रहो। क्या खूब नाचो गाओ, कीर्तन करो, कथा सुनो। किसी उर्दू के शायर ने बहुत अच्छा लिखा, आए खुदा इबादत नहीं की इसका मुझे दुख नहीं है। आज मैंने इबादत नहीं की इसका मुझे दुख नहीं है, तेरी मस्ती में नाचना इबादत से कम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मस्ती में नाचना इबादत से कम नहीं, इबादत से कम नहीं। मस्त मस्ती से जीना सीखना चाहिए। क्या समझे? कभी कभी दिमाग में आता है कि छोटी छोटी बातें बच्चों से पूछते हैं, करते हैं, लोग क्या सोचते हैं। टीवी भी चालू करना है तो इनको बुलाते हैं, जरा चालू कर। बंद करना तो आता है हमको चालू करना नहीं आता। मोबाइल भी इन्हीं के पास रहते हैं। आजकल जो नए चले हैं, बहुत सारी बातें हैं कहने का मतलब। कभी कभी ऐसा आता है दिमाग में, ये लोग क्या सोचते हैं, फिर आता है कि नहीं बहुत अच्छा है।
किसी ने कहा मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, बड़ी कृपा है भगवान। क्यों? बोले आजकल इतने दृश्य उसमें आ रहे हैं कि अगर व्यसन हो जाए तो फिर व्यक्ति उसी में डूबा रहता है। क्या जाना, बच्चे तो हैं, ये बच्चे पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, मोबाइल साथ रखते हैं और बार बार ऑन करके देते हैं, कोई मैसेज तो नहीं। और अगर घंटी बजी तो माला छूट गई, पहले हेलो बात करेंगे फिर रखते हैं। तो इनका अनुष्ठान क्या सफल होगा? वो अनुष्ठान अधूरा हो जाता है। अरे बाबा, अगर घंटे 2 घंटे नहीं चालू किया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा तुम पर? थोड़े समय के लिए उसको, जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि इस समय इतना पूजन या पाठ करते हैं, कथा में रहते हैं, बात सुनते ही नहीं, तो फोन करना बंद ही कर देंगे, फिर अपने समय से करेंगे। तुम हर फोन उनका अटेंड करते हो तो वो लोग जब चाहें तब फोन करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अगर एक बार निश्चित हो जाएगा फोन करने वालों को कि इतने समय वो नहीं उठाएंगे तो वो करेंगे भी नहीं। आराम से बैठो, कथा सुन। अब लोगों को पता है कि 11 साढ़े 11 के पहले गुरुजी मिलेंगे नहीं, कोई आता ही नहीं। कोई अचानक आ जाए बेचारा अनजान व्यक्ति अलग बात है, लेकिन जो समझते हैं। इसी तरह जब आपके बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा कि इस समय फोन उठाते नहीं, वो पूजन में या ध्यान में रहते हैं, उस समय वो फोन नहीं करेंगे। संस्कार नहीं बनना चाहिए, संसारी संस्कार नहीं बनना चाहिए। वही फिर ध्यान आता है कितने ग्रंथ कंठस्थ कर लिए और मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, टीवी चलानी नहीं आ रही, बस सोचते नहीं बहुत अच्छा है, बोलो वृंदावन। अगर इतना कर चुके तो उसके लिए कोई कठिनाई तो नहीं है खास, पर लगता है वृत्ति बाहर आएगी, बार बार दिमाग उस तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल हमारे पास नहीं, बच्चों के साथ पास रहता है, हनु के पास। बहुत ही कोई विशेष फोन आता है तो ला के देते, और बात लंबी नहीं करते हैं। छुट्टे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसे भी लोग हैं कि बात छोटी होगी और शुरू करेंगे तो 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तो उसी में लगेगा। कितना समय खराब होता है तुम्हारा। समय की कीमत करो, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती है, व्यर्थ गंवाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास की कीमत करो, व्यर्थ नहीं जाने पाए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि शरीर को भी मैं गुरु मानता हूं, इससे उसकी प्राप्ति हो रही, साधन है, लेकिन हमारा नहीं है। क्या भाई, लीज पर आपने फैक्ट्री ली है और उससे कमाई अच्छी हो रही है तो ठीक है, पैसे कमाओ, लेकिन फैक्ट्री मेरी है ये तो नहीं मानना है ना। मानना तो ये होगा कि फैक्ट्री तो दूसरे की है और वो कभी ले सकता है। तो शरीर तो प्रकृति का है, माया से बना है, तो कभी भी छूट सकता है। इसलिए इससे ज्यादा प्यार नहीं करना। इसके द्वारा जो चिंतन हो रहा, भजन हो रहा है, इसलिए इसको समझ। कागभूषण जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तन के बिना भजन होता नहीं, इसलिए तन को मैं रखे हुए हो। मेरा तन से कोई प्यार नहीं। क्या तन बिन भजन वेद नहीं वरना, बिना शरीर के भजन नहीं। तो भजन के लिए शरीर संभालना, अन्यथा ये शरीर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इस व्यक्ति के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं राजन, ये 10 औरतों के समान। ये श्लोक यहां दिया हुआ है। ये 10 इंद्रियां 10 औरतों के समान। एक व्यक्ति ने
10 विवाह कराए थे, 10 कमरे भी बनाए थे। भोगी लोग क्या क्या नहीं करते। अभी पटियाला में 335 कमरे का हॉल है, महल है। 300 क्यों? बोले एक एक में एक एक रहते। 335 में अभी है, वो गिरा नहीं है। हम सैर करने जाते हैं तो लोग बताते हैं। भोगियों की बात तो अलग है, उनकी जिंदगी अलग होती है। पर 10 औरतें तो हर व्यक्ति के पास हैं, ये समझ लो। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जिह्वै कतो विकर्षति मां वितृप्ता, शिष्णोन्नतस्तुरम श्रवणम कतुश्चित भ्राण। ये श्लोक यहाँ दिया हुआ है। घ्राणोन्नत चपल कुछ कर्म शक्ति बहुवा सपत्न इव गेह पति लुनंती। दत्तात्रेय कहते हैं राजन यदु से, ये 10 औरतें जैसे एक पुरुष को पकड़ ले नहीं, और कोई एक टांग पकड़े, कोई दूसरी पकड़े, कोई एक हाथ पकड़े, दूसरा हाथ पकड़े, कोई गले का मुंह पकड़ ले और अपनी अपनी हो, उस पुरुष का क्या हाल होगा बेचारे। इसी तरह इंद्रियां, ये कहते हैं बढ़िया गीत सुनाओ, चलो जहाँ बढ़िया गीत हो रहा है। ये कहते हैं कोई नई सुंदरता दिखाओ, पुरानी तो देखा ही लिया। ये भी कहती है कि नई सुगंधी सुनाओ। और ये श्रीमती जिह्वा बचपन से लेके आज तक कितना स्वाद इसको दिया गया, लेकिन तृप्ति नहीं। वासना कल सुनाई दिया था संकेत में हमने कि सांप एक बेल में रह के खुश नहीं है और जिह्वा एक चीज खा के खुश नहीं। तो जैसे तुम्हारी वासना नई चाहती है, इसी तरह तुम्हारी वासना इंद्रियां जो हैं वो भी नए को चाहती हैं, पुराने के प्रति आकर्षण नहीं होता। देखो एक लौकिक बात है, बच्चे अपने बहुत अच्छे लगते हैं, पत्नी दूसरे की बढ़िया लगती है। बोलो वृंदावन। बच्चे अपने बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन पति दूसरे का स्मार्ट नजर आता है। ये प्रकृति है, इसे कोई मेट नहीं सकता। बच्चे अपने बढ़िया लगते हैं, पत्नी दूसरे की अच्छी लगती है। स्त्रियों को बच्चे अपने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पति दूसरे। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर था, है भी, तो किसी सहेली ने कहा तेरा पति तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सुंदर है। अरे बोले जिंदगी मेरी खराब कर दी इसने। बोलो वृंदावन। लाल की जय। दूसरी कह रही है स्मार्ट बड़ा सुंदर है, और वो कह रही है जिंदगी बर्बाद कर दी। कनाडा में किसी ने सुनाया हमको, बोले एक लड़की हमारे ऑफिस में थी, तो पहले तो वहां तो फ्रेंड बनते रहते, फिर शादी हुई, तो शादी के 6-7 महीने बाद मिली, तो हमने कहा अब तो मौज से हो ना, आनंद है। अरे बोले बोर हो गए, पहले ही अच्छे थे, बढ़िया। बोलो वृंदावन। हरि लाल की जय। पहले अनेक थे, अब एक ही में बन गए। नहीं समझ में आ रही बात। तो इंद्रियां जो हैं ये तो नित्य नए भोग चाहती। अब कल्पना करो 10 औरतें हों और एक व्यक्ति हो, उसका क्या हाल हो। सुना जाता है कि एक व्यक्ति ने 10 शादियां करा रखी थी, एक एक कमरा, गोल कोठी थी। दिवाली का समय तो व्यक्ति ये बताना भूल गया था कि आज किसके यहाँ पूजा करनी है। समझ में आ रहा है नहीं? ये भूल गया, काम पर चला गया। उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं कि वहाँ दुकान से बता दें। और 10 ने अपने अपने कमरों में
दिवाली सजा ली, ठीक है। और जैसे ही व्यक्ति पहुंचा दरवाजे पर, 10 की 10 आ गए। वो यहाँ खींच रही है, वो वहाँ खींच रही है, मेरे यहाँ से वहाँ सब तो तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट है। वो कह मेरे यहाँ पे और दिवाली की पूजा ना हुई, उसी की पूजा होती रही और समाप्त हो गया। बोलो वृंदावन। समझ रहे हो ना? तो हर व्यक्ति के पीछे 10 औरतें लगी हुई, और जो इनका गुलाम हुआ वो बिना मौत मारा जाता। जिह्वे का तो विकर्षत माँ भी तृप्ता, ये जिह्वा आज तक तृप्त हुई नहीं। शिष्णोन तस्तुगुदरम श्रवणम कुतश्च घ्राणोन तस् चपलदृक् कुछ कर्म शक्ति बहवा सपत्नी व गेह पतियों लोनंते। नोच रहे, इनसे बचना है। क्या? जो स्त्री के इशारे पर नाचते हैं वो गहरे गड्ढे में गिरते हैं। महाभारत का एक श्लोक है, जिस घर में कितवा स्त्री बालोनुशासता, जिस घर में शराबी ज्वाड़ी स्त्री और बालक का ही शासन चलता है, माने वो गृहस्थ पत्थर की नौका में बैठा हुआ है और वो डूब जाएगा। वो परिवार भाग्यशाली है जहां पुरुष का शासन चलता है। इसी तरह से वो व्यक्ति अत्यंत धीर वीर गंभीर है, इंद्रियां जिसके इशारे पर चलती हैं, और वो तो गया गवाया जो इंद्रियों के इशारे पर नाचता रहता। इसलिए इंद्रियों के इशारे पर नहीं चलना है, इंद्रियों को अपने इशारे पर चलना है। जो इंद्री मांगे वो ही देना है, फिर तो गए तुम नरक सीधे सीधे। और नहीं, ये कार्य नहीं करना, ये गलत है, वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। अच्छा, सृष्टवा पुराणी विविधा निजमात्म शक्त्या, यहाँ लिखा हुआ है। अनेक बार श्लोक आप सुन चुके हैं। सृष्टवा पुराणी विविधा निजमात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश समस्त्या। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो पहले वृक्षों का निर्माण किया, 20 लाख प्रकार के वृक्षों ने। फिर 9 लाख जल में तैरने वाले जंतुओं, 11 लाख कृमि दूरवीक्षण से देखे जा सके, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार के बानर। इतना कुछ बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तई तई रतुष्ट हृदया, इतना बनाकर भी संतुष्ट। फिर पुरुषम विधाय, अंत में मनुष्य की सृष्टि। इससे पहले जिनको ब्रह्मा ने बनाया उनके 2 ही प्रश्न होते हैं, रहने खाने की व्यवस्था। देखिए, जब इंसान को ब्रह्मा ने बनाया इसने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। महाराज, मैं कहाँ से आया, किस लिए आया, शरीर का कर्तव्य क्या है, इस शरीर छोड़ के जाना कहाँ होगा। वाह, ब्रह्मा जी ने कलम तोड़ दी। ब्रह्मा जी ने कलम तोड़ दी। मेरी सृष्टि का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। सृष्टि का उद्देश्य है जीव जो अनादिकाल से भव सागर में भटक रहा है, ये किसी तरह ईश्वर को प्राप्त कर ले। ये बुद्धि मनुष्य में ही है। जानवर अपने बच्चों को पहचानता है, अपने को जानता है, आगे कुछ नहीं जानता।
लेकिन इंसान अपने को, अपने बच्चों के बाद ईश्वर को भी पहचानता, उसका भजन पूजन करता है। इसलिए राजन, यह मेरा शरीर मेरा गुरु भी है। एक श्लोक और लिखा है, कह के विराम लेते हैं। बहुत वर्षों बाद भटकता भटकता ये जीव कभी मनुष्य का शरीर पाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद। ये भगवान राम की वाणी। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ। लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहुसंभवान्ते, मानुष्य मर्तदम नित्यमपि धीरा। बहुत समय बाद एक बार मनुष्य का छोला मिलता है, और कब छूट जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हजार काम हो तब भी छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, अपना जीवन सफल बना लो। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन पूर्ण होता है, और लिखा है कि इतना सुन करके महाराज यदु ने आसक्ति छोड़ दी और मस्ती में आए और प्रणाम करके अपने राज्य में चले गए। ये जो उपदेश है 24 गुरुओं का, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं या विचार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है।